सोचो एक बार, दुनिया का टॉप स्टेट बैंक्वेट शेफ, जिसके हाथों में जादू था, जिसने जिंदगी में सिर्फ अवार्ड्स जीते, जिसके लिए एक पूरी रॉयल फीस्ट बस एक एपेटाइजर थी। यही थी उसकी लाइफ, परफेक्ट, ग्लोरियस और लेजेंडरी। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था भाई। एक बुढ़िया को रोड पार करवाने गया और तभी अचानक धड़ाम, एक ट्रक ने उसे लिटरली उड़ा दिया। बस इस तरह खत्म हो गई उसकी मॉडर्न शेफ वाली शानदार लाइफ। अब असली ट्विस्ट आता है, वो मरा नहीं बल्कि आंख खुली तो था महानतान डायनेस्टी में। हाँ भाई, फुल ऑन टाइम ट्रैवल हो गया था। और अगर सोच रहे हो कि कम से कम कोई बड़ा रॉयल शेफ बनकर आया होगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। वो था सबसे छोटा, सबसे निचले लेवल का वुड कटर, इंपीरियल पैलेस की किचन में। पिछले जन्म में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर था और अब मरियाना ट्रेंच की गहराई में। इससे बड़ा डाउनफॉल इम्पॉसिबल। 3 दिन बीत चुके थे इस डायनेस्टी में और 3 दिन से एक ही प्रॉब्लम थी, खाना। इस जमाने में कुकिंग का मतलब था बस स्टीमिंग, बॉइलिंग या रोस्टिंग। सीजनिंग्स भूल जाओ, वो लग्जरी यहाँ थी ही नहीं। इंपीरियल किचन से जो स्मेल आती थी वो थी या तो घिनौनी लैम्ब की बदबू या फिर बैडली फर्मेंटेड पास्ता की वो सोल क्रशिंग स्मेल जो सूंघते ही 3 दिन का खाना वापस आ जाए। हमारा हीरो 3 दिन से इतना टेस्टलेस खाना खा रहा था कि लिटरली उसके मुंह से चिड़िया उड़ जाती। तो उसने डिसाइड किया कोई नहीं है, छुपकर कुछ प्रॉपर बनाएगा। पास था थोड़ा ब्राउन राइस और जपोनिका राइस और एक पीस ऑफ पोर्क फैट, जिसके लिए उसने अपने सारे बचे खुचे पैसे लगा दिए। क्यों? क्योंकि इस डायनेस्टी में पोर्क सबसे सस्ता था, गरीबों का खाना। रॉयल्स को तो छूना भी गवारा नहीं था। लेकिन हमारे शेफ को क्या, उसने छोटी सी फायर जलाई, ऑयल गरम किया, चिकन डाला, उसने मॉडर्न स्टाइल में फ्राइड राइस बना दिया। एम्परर विलेज में ये सच में सोचने वाली बात। तभी रुको, कोई आ गया। वो वुडशेड जो अबैंडन्ड और अनगार्डेड थी, वहां एक नन्ही सी लड़की अचानक प्रकट हो गई और उसकी आंखें सीधे उस चमकते हुए गोल्डन फ्राइड राइस पर जम गईं। यंग मास्टर, आपके हाथ का राइस तो चमक रहा है। भाई, इंपीरियल पैलेस में बिना किसी परमिशन के घुस सके, पूरे पैलेस में धमा चौकड़ी मचाए और सबका सबसे ज्यादा दुलार पाए, ऐसी कौन हो सकती थी? और कोई नहीं, प्रिंसेस सिसी, एम्परर की सबसे चहेती नन्ही ग्रैंडडॉटर। शेफ ने भगाने की कोशिश की, बाहर जाओ, वापस जाओ जहां से आई हो। लेकिन सीसी ने वो बड़ी बड़ी मासूम आंखें निकाली, पेट पकड़ लिया। यंग मास्टर, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं भूखी हूँ, बस एक बाइट चिकन दे दो प्लीज, सिर्फ एक बाइट। यार, इस बच्ची की एक्टिंग के सामने कौन टिक सकता था? शेफ पिघल गया, एक बाइट दिया और जैसे ही सिसी ने खाया, आंखें बड़ी हो गईं, दुनिया बदल गई। मामा हमेशा कहती थी इंपीरियल किचन का खाना अच्छा नहीं होता, पर असली अच्छा खाना तो इस हैंडसम यंग मास्टर ने यहाँ छुपा कर रखा था। शेफ ने समझाया कि तेज ऑयल में बना है, छोटे बॉडी के लिए ज्यादा नहीं। और मैं बताना भूल गया, हमारे एमसी के पास एक सिस्टम भी है। सिस्टम से एक्सचेंज की हुई हनी ग्रेपफ्रूट टी दे दी, जो उस पूरी डायनेस्टी में एक दुर्लभ चीज थी। ये डाइजेशन में हेल्प करेगा और रोना बंद करो, नहीं तो बाहर फेंक दूंगा। सीसी ने एक घूंट लिया और लिटरली उसकी सोल छू गई। कितना मीठा, यही तो असली लाइफ है। शेफ भी मन ही मन मुस्कुराया। एक डाइनर को अपनी स्किल से जीत लेना किसी भी अवार्ड से बड़ा सेटिस्फैक्शन था। लेकिन उसने सीची से एक प्रॉमिस लिया, आज जो खाया पिया किसी को मत बताना। ग्रैंडपा या मामा को पता चला तो मुझे पैलेस से निकाल देंगे और फिर कभी ये राइस नहीं मिलेगी। सीची ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया। सीची कुछ नहीं बताएगी, ग्रैंडपा पूछे तो भी नहीं। सीची को कुछ याद नहीं, हैंडसम यंग मास्टर को भी कुछ नहीं पता। और फिर शरारती नजरों से, यंग मास्टर वुडशेड में छुपकर कुक कर रहे हैं, है ना? यार, ये बच्ची सीक्रेट रखना अपने तरीके से जानती थी। बिल्कुल। उधर इंपीरियल किचन में हालत पस्त थी। प्रिंसेस सीची 3 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही थी। लैम्ब की स्मेल, फर्मेंटेड पास्ता। इंपीरियल फिजिशियन ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन तभी सीची लौटी, खुश, तृप्त और बेहद सेटिस्फाइड। एम्परर की तेज नजरें चूकती नहीं थीं। उन्होंने देखा राइस का एक चमकता ग्रेन, बस एक ग्रेन, और उसकी स्मेल ने एम्परर तक को हिला दिया। पूछताछ शुरू हुई। सीसी ने इनोसेंस की पीक परफॉर्मेंस दी। मुझे कुछ याद नहीं। गोल्डन राइस नहीं खाई, स्वीट वाटर नहीं पी। हैंडसम यंग मैन कौन? लेकिन एम्परर ने धमकी दी कि इंपीरियल किचन के सारे बूढ़े लोगों का सिर काट देगा। सीची घबरा गई और एक्सीडेंटली सब बता दिया, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ। लोकेशन मिल गई, वुडशेड। ऑफिशियल्स दौड़ पड़े। जब वो ऑफिशियल्स वहां पहुंचे और राइस पोर्क देखा तो हॉरर में चिल्लाए, ये पीसेंट्स का खाना, ये सस्ता पोर्क, नोबलेस्ट प्रिंसेस को ये खिलाने की हिम्मत? शेफ ने शांति से एक प्लेट सामने रखी और एक्सप्लेन किया, ये पोर्क फैट के फ्राइड रेमनेंट्स हैं, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से इलास्टिक। राइस ग्रेन्स ने एग और फैट अब्सॉर्ब किया है, टीथ से बाउंस करती है, और वो ग्रीन अनियंस, वो सारी फैटीनेस इंस्टेंटली एलिमिनेट कर देते हैं।
सिर्फ आफ्टर टेस्ट बचता है। ऑफिशियल ने झिझकते हुए एक बाइट लिया और आंखें बंद हो गईं। ये पॉइजन है, जहर है। ड्रैगन का लिवर और फिनिक्स का मैरो भी नहीं होगा। ये तो असली खाना है भाई। एक प्लेट ऑफ फ्राइड राइस ने लिटरली एक रॉयल ऑफिशियल को साइलेंटली कन्वर्ट कर दिया। रिस्पेक्ट। अगली सुबह सीची शेफ को ढूंढने आई तो शेफ ने अपने कपड़े जानबूझकर गंदे कर लिए थे, भीड़ में घुस गया था। सीची खाली हाथ लौटी, लेकिन अगले दिन नई डेलिकेसी तैयार। इस बार सीची अकेली नहीं आई, साथ थी उसकी बड़ी सिस्टर। शेफ ने सिस्टम के डिवाइन नाइफ स्किल्स यूज करके पोर्क की फिशी स्मेल कंप्लीटली एलिमिनेट कर दी। अनियन, जिंजर, सॉस, सॉल्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस डायनेस्टी के लिए प्योर हेरेसी था, लेकिन टेस्ट अनपैरेलल्ड। सीची दौड़कर आई, ब्रदर मैं फिर आ गई, इस बार सिस्टर को भी लाई। शेफ ने ड्राई फेस से कहा, फ्री में नहीं होगा। सिस्टर रॉयल डिग्निटी के साथ खड़ी हुई। यहाँ से हटाओ वो प्लेट। शेफ ने सिस्टर को ऊपर नीचे देखा और कैजुअली कह दिया, बहुत पतली हो, 2 ऑंस मीट भी नहीं निकलेगी, फायरवुड वेस्ट होगी, और इतनी बड़ी रॉयल लेडी फ्री में खाने की सोच भी कैसे सकती है। मेरा छोटा टेम्पल आइडलर्स को सपोर्ट नहीं करता। सिस्टर लिटरली फ्रीज हो गई। लाइफ में पहली बार कोई इनसे ऐसे बोला था। आखिरकार डील हुई, खाना है तो डिशेस वॉश करो। सिस्टर ने गुस्से से शुरू किया। सीची ने एंथुजियास्टिकली डिशेस वॉश की। दोनों रॉयल्स एक वुड शेड में हंसती रहीं। ऑनेस्टली सिनेमैटिक सीन था। फिर शेफ ने पर्ल मिल्क टी निकाली। सिस्टर ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ये काले पर्ल्स? पर्ल्स तो गले में पहने जाते हैं। एक सिप और मीठा, ये बाउंसी बॉल्स। इतना डिलिशियस। इतने साल पर्ल्स पहनते रहे, सब वेस्ट गया। भाई ये डायलॉग ऑफ द सेंचुरी था। तभी सीची सीरियस हो गई, ब्रदर मामा के लिए ले जाना चाहती हूँ, वो बिटर मेडिसिन पीती हैं, सैड रहती हैं। शेफ का दिल थोड़ा पिघला। पर्ल्स की जगह टैंगरीन पील और मोंक फ्रूट की वार्म टी बनाई। कम शुगर, लंग सूदिंग, कॉफ कामिंग। सीसी ने बैम्बू ट्यूब टाइट पकड़ा। थैंक यू ब्यूटीफुल आंट, और दौड़ गई। लेकिन रास्ते में एम्परर खुद मिल गए। क्या है तुम्हारे हाथ में? स्मोक और मिल्क की स्मेल। अननोन चीजें एम्प्रेस को। और बिना कुछ सुने एम्परर ने पूरी टी खुद पी ली। पॉइजन टेस्ट जरूरी है। थोड़ी देर साइलेंस। कोई पॉइजन नहीं और टेस्ट एक्सेप्टेबल है, यानी एम्परर को भी बहुत अच्छा लगा। बस रॉयल डिग्निटी ने सीधे तारीफ करने से रोका। बताओ कहाँ से आई? इंपीरियल फूड ऑफिस ऐसा फ्लेवर नहीं बना सकता। बच्चों ने झट बहाना बनाया। रोड साइड पर पड़ी थी, शायद कोई इमॉर्टल गिरा गया। एम्परर मुस्कुराए, अच्छा तो वो बैम्बू ट्यूब मेरा हुआ, और उस जगह एक दिन मुझे वॉक पर ले जाओगे। बस यही है दोस्तों, एक मॉडर्न शेफ, एक एंशिएंट डायनेस्टी, एक प्लेट ऑफ एग फ्राइड राइस, और इस फ्राइड राइस ने लिटरली पूरे इंपीरियल पैलेस को हिला दिया। सीची कैप्टिवेट हो गई। सिस्टर डिशेस वॉश करने पर मजबूर हो गई। एम्परर खुद पॉइजन टेस्टर बन गया, और अब पूरे पैलेस में उस मिस्टीरियस इमॉर्टल की तलाश चल रही है जो मैजिकल खाना बनाता है। हमारा हीरो वो बस चैन से छुप छुप कर लजीज खाना खाना चाहता था, लेकिन जब भी एक वर्ल्ड क्लास शेफ कहीं जाता है, डेस्टिनी उसे लेजिंग अराउंड नहीं करने देती। खैर, हमारे हीरो ने अपनी चालाकी से सिचुएशन संभाल ली। हाफ ट्रिक हाफ लक, और एम्परर को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू हो रही थी। वो सीची यार, इस नन्ही एंसेस्टर को रोकना लिटरली इम्पॉसिबल था। बाप को भी धोखा दे सकती है एक मॉर्सल खाने के लिए। शेफ ने सोचा था, शांत लाइफ, छुप कर खाओ, कंफर्टेबल रहो। लेकिन इस ग्लटन प्रिंसेस ने उसकी उस ड्रीम को मारियाना ट्रेंच में धकेल दिया। तो कोई रिवॉर्ड है? सीची ने आते ही डिमांड रखी। कल वाले काले बॉल्स खत्म हो गए, आज 7 तारों वाले चाहिए। भाई ये प्रिंसेस है या सब्सक्रिप्शन सर्विस? शेफ ने एक मुस्कान दबाई और कहा, आज कुछ नया करते हैं। सीची ने नाक चढ़ाई, स्टीम्ड एग बनाने वाले हो, उसमें तो कोई फ्लेवर नहीं होता, वो तो सब बनाते हैं। शेफ ने ड्रामेटिक पॉज लिया और बोला, जो मैं बनाता हूँ वो स्टीम्ड एग नहीं, उसे कहते हैं पुडिंग। सीची ने कंफ्यूज्ड फेस बनाया, पडिंग? और फिर जब वो सिल्की सॉफ्ट डिवाइन पडिंग प्लेट में आई तो सिसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये मैजिक है, एक ऐसे कैसे हो गया, इतना सॉफ्ट? उसने एक बाइट लिया और लिटरली उसकी आंखें भर आईं। इतना डिलिशियस कि रोना आ रहा है। बड़ी सिस्टर के कर्ड से भी सॉफ्ट है और डायनेस्टी के किसी भी मीट से भी ज्यादा टेंडर। यार जब खाने की तारीफ में आंसू आ जाएं तो समझ लो शेफ ने कमाल कर दिया। शेफ ने भी मन ही मन सोचा, हाँ वुड कटर का काम थोड़ा थका देने वाला है, लेकिन किसी को एक्सक्लूसिवली अपने हाथ से खिलाना, ये फीलिंग बुरी नहीं है। सीसी खाते खाते बोली, ब्रदर कल भी आऊंगी, बीफ होगी कल? शेफ ने कूलली कहा, होगी या नहीं ये मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। सीची झट से उठी, ओके जाती हूँ, पापा को पता नहीं चलना चाहिए, बाय आडा ब्रदर। और वो हवा हो गई। शेफ ने एक ठंडी सांस ली। पिछली बार एम्परर ने खुद उसकी बनाई चीज छीन ली थी, और अगर फिर ऐसा हुआ तो बेचारा रो भी नहीं सकता। वो तो उसने लिटरली अपने दांतों के बीच से बचाकर रखा था। अगली सुबह सीची धूप निकलने से पहले ही हाजिर। ब्रदर ब्रेकफास्ट शॉप की तरह यूज कर रही है मुझे। शेफ ने आंख मींची, लेकिन फिर उसने स्माइल दबाकर कहा, ठीक है सुबह आना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, देर हुई तो सूप भी नहीं मिलेगा। सिसी ने प्राउडली कहा, मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। शेफ ने आसपास की बैम्बू सराउंडिंग्स देखी और मेंटली नोट किया, इस जमाने की एस्थेटिक वो सेम रखेगा, लेकिन खाना उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज जो स्टीम्ड बन बनेगा वो ऐसा जैसे ऊपर से उठाओ तो लैंटर्न जैसा दिखे, नीचे रखो तो क्रिस्मम जैसा। एक बाइट लो और टंग डांस करने लगे। कल बहुत काम था और शेफ के दिमाग में पहले से प्लान रेडी था। उधर सिसी अपनी एम्प्रेस माँ के पास भाग गई। मामा पियो पियो, ये पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी। एम्प्रेस ने वरीड होकर पूछा, सीची फिर कोई जंगली फल लाई? नहीं मामा, ये प्योर ड्यू है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। एम्प्रेस ने सिप किया और हल्की सी मुस्कान आ गई। ये फ्लेवर तो मेडिकल डिपार्टमेंट की क्वींस केक से भी माइल्ड और प्लेजेंट है। सीची ये अमेजिंग है। सीची फूल गई गर्व से। बड़ी सिस्टर ने सस्पिशियसली पूछा, तुमने किससे लिया? सीची ने इंस्टेंटली अपनी कवर स्टोरी रेडी की। एक इमॉर्टल ग्रैंडपा हैं, ड्रीम में मिले थे, उन्होंने दिया। सिस्टर ने आंखें सिकोड़ी, बिल्कुल नहीं मानी, लेकिन एम्प्रेस खुश थी तो बात आई गई हो गई। हाँ, बड़ी सिस्टर ने जाते जाते एक लाइन जरूर मारी, कल जाना तो मेरे लिए भी एक पोर्शन लाना, स्मेल आ रही है मीट जैसी। यार रॉयल डिग्निटी किधर गई? और अब वो सीन जिसका सबको इंतजार था। शेफ ने सूप डम्पलिंग्स यानी वो लेजेंडरी जूसी बंस तैयार किए जिनके अंदर से ब्रॉथ निकलता है। क्वार्टर ऑफ एन आवर की कुकिंग, परफेक्ट स्टीम, और जब लिड उठाया तो क्रिसैंथेमम की शेप में, लैंटर्न की ट्रांसपेरेंसी में डिवाइन लग रहे थे। शेफ ने सीसी को प्रॉपर ट्यूटोरियल दिया। ध्यान से, पहले विंडो खोलो, फिर सूप पियो, सूप स्वालो करने के बाद बन को एक बाइट में खाओ, समझी? सिसी ने सीरियस फेस बनाया। हाँ भाई समझ गई। और अगले ही पल वो झुकी, सूख किया और पूरा बर्निंग ब्रथ उसके मुंह में और फेस पर जले जले जले। लेकिन अगले सेकंड कितना रिफ्रेशिंग, फिश सूप भी फ्रेश है, सब ब्रॉथ है, यानी जली भी, एंजॉयड भी की। बड़ी सिस्टर, उनका तो और भी ड्रामेटिक सीन था। उन्होंने कॉन्फिडेंटली झुककर सक किया। पूरा पोक राइंड सूप फेस पर स्प्लैश, गाल पर, कान पर, हर जगह। सीची हंसते हंसते लौटपुट। सिस्टर एक स्पॉटेड किटन बन गई, कान भी लाल हो गए। सिस्टर ने एम्बैरेस्ड होकर कहा, हंसना बंद करो, रुको, और फेस साफ करने लगी। लेकिन जितना साफ करती उतना ज्यादा ग्रीस फैलता। शेफ ने पानी के वैट की तरफ पॉइंट किया, जाओ मुंह धो। लेकिन सिस्टर का वो लाइन जो उन्होंने कहा वो तो इतिहास में लिखा जाना चाहिए। हाँ, फेस पर सूप पड़ा, जले भी, लेकिन फिर भी खाना है, रेमेडी नहीं है मेरे पास। यार रॉयल डिग्निटी ने आज ऑफिशियली रेजिग्नेशन दे दी। शेफ ने जो बंस बचे थे वो काउंट किए, बस इतने ही हैं, लेकर जाओ। सिस्टर ने जेड निकाली, पेमेंट। शेफ ने मना किया, जेड नहीं चाहिए, कल अच्छा कोल लाना, ये लकड़ी बहुत स्मोक देती है, आंखें जलती हैं। सिस्टर ने एक सेकंड सोचा, ठीक है, कल 2 बास्केट्स सिल्वर कोल भेजूंगी। और बैम्बू ट्यूब में स्पेशल विनेगर दिया, खाते वक्त इसे लगाओ, ग्रीस कट होती है। दोनों सिस्टर्स खुशी खुशी गईं। शेफ ने देखा और मन ही मन प्रे किया, भगवान करे आज लिचिमिन इन दोनों को कैच न करे। वो ग्लटन तो एज भी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही प्लान था। इधर एम्परर खुद, हाँ वही एम्परर, अपने इनकॉग्निटो मोड में उस मिस्टीरियस इमोर्टल शेफ को पर्सनली मिलने निकल पड़े जो पोर्क को कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करता है जो ड्रैगन लिवर से भी बेटर लगे। यार जब एम्परर को पर्सनली आना पड़े तो समझो लेवल कितना हाई हो गया है। लेकिन शेफ, उसने डोर खोला ही नहीं। जब तक डोर नहीं खुलता, चाहे एम्परर हो या इमॉर्टल, डोर क्रैक से स्मेल लो। ये लाइन भाई, ये लाइन फ्रेम करने वाली है। और इसी बीच एक टॉयस्ट मोंक ने एक्सप्लेन किया, ये सेज साधारण दुनिया में रहकर अपने हार्ट को ट्रेन कर रहा है, वर्ल्डली अफेयर्स में नहीं पड़ना चाहता। फूड के जरिए यिन और यांग को हार्मोनाइज करता है, यही उसका पाथ है। एम्परर सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। तभी अचानक एक केओस सीन, किसी ने एक्सीडेंटली आटे और पानी से खुद को कवर कर लिया। लीमिन का हाथ अपने आप चल गया। एक स्लैप, आर्टिस्टिक लेवल का। ये स्लैप भी काफी आर्टिस्टिक था लिमिन। और फिर स्पाइसी फूड का सीन, कितनी स्पाइसी है, कितना प्लेजर, जल रहा है, सच में जल रहा है। लेकिन आंखों में आंसू के साथ भी सब मुस्कुरा रहे थे। इंपीरियल हॉस्पिटल की कड़वी दवाइयों से 1000 गुना बेहतर है ये हीट रेमेडी। तभी एक बच्ची ने हाथ उठाया, आंटी पापा के लिए थोड़ा ले जाना है, इंपीरियल डॉक्टर का खाना बोरिंग है, पापा को एपेटाइट नहीं है। शेफ ने सिर हिलाया, नहीं ले जा सकते, ये डेलिकेट है। जैसे ही ड्रेसिंग मिक्स होती है और 2 स्टेप्स लेते हो, विनेगर से दफ खराब हो जाता है। बच्ची उदास। शेफ ने इंटरनली एक ठंडी सांस ली। और यही है इस शेफ की असली कहानी। एक आदमी जो बस चैन से रहना चाहता था, लेकिन उसके हाथों का जादू ऐसा था कि पूरी इंपीरियल डायनेस्टी उसके पीछे पड़ गई। सीसी रोज नई डिमांड लेकर आती है, सिस्टर जेड की जगह कोल दे रही है, एम्परर इनकॉग्निटो घूम रहा है और एम्प्रेस की कॉफ ठीक हो रही है। सब एक अबैंडन्ड वुडशेड में छुपे एक शेफ की वजह से। भाई यही है असली सुपर पावर, कौन? हाथों का स्वाद। तो प्लान यही था, किसी दिन एम्परर को ट्रिक करके पर्सनली बुलाओ और उनके सामने ही डिश बनाओ। और यार सोचो एक बार, ग्रेट टैन का सबसे रिबेलियस कुक और ग्रेट टैन का सबसे मैजेस्टिक एम्परर, अगर दोनों आमने सामने हो जाए तो इंपीरियल किचन की सीलिंग हिल जाए। शेफ शायद बच भी ना पाए। लेकिन अभी के लिए वुड्सहेड के बाहर से आवाजें आ रही थीं। सिसी और उसकी सिस्टर आ गई थीं। शेफ ने डोर खोला तो देखा दोनों एक मैके फर्स्ट स्लाइड पर मस्त थीं। ऊपर चढ़ो, नीचे आओ, फिर चढ़ो, कितना मजा है। फिर से शेफ ने आंखें सिकोड़ी, खेल हो गया, अब रेंट चुकाओ। आइडल लोगों को यहाँ सपोर्ट नहीं होता,
खेलना है तो काम करना पड़ेगा। बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के दोनों समझ गईं। सीसी ने मुंह बनाया लेकिन काम पर लग गई। आज का मेन्यू था गार्लिक रिब्स। और भाई ये कोई ऑर्डिनरी गार्लिक रिब्स नहीं थी। शेफ ने एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि गार्लिक के छोटे छोटे टुकड़े हों क्योंकि फ्राई होने पर वो बिटर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मीट उस गार्लिक का जूस पूरी तरह अब्सॉर्ब करे ताकि अरोमा हड्डी तक पहुंचे। हाथ धोए, प्लेट आई और पहली बाइट के साथ जल गया लेकिन डिलिशियस। अरोमा सच में हड्डी तक है। शेफ ने शांति से कहा, ठीक है कल भी आ सकती हो। सीची ने खुशी से हाँ कहा और तभी शेफ के सिस्टम ने एक न्यू मिशन फ्लैश किया। एडवांस्ड मिशन, स्टिंकी टोफू बनाओ और कम से कम 2 डाइनर से सिंसियर प्रेज लो। रिवॉर्ड, मास्टर फायर कंट्रोल। शेफ की आईब्राउ उठी। परफेक्ट टाइमिंग था। इस भीषण गर्मी में वो बायोकेमिकल वेपन जिसे स्टिंकी टोफू कहते हैं फर्मेंट होकर अपनी पीक लीथल पावर पर था। लेकिन धूप में रखो तो यार पूरी इंपीरियल पैलेस खाली हो जाए। इधर इंपीरियल किचन में केओस था। एम्प्रेस ने व्हीट जेली मांगी थी, वो डिश जो फ्लावर को पानी में डिसॉल्व करके बनती है। शेफ्स ने सैकड़ों किलो फ्लावर वेस्ट कर दिया, बस एक लंप मिला। फोर्थ प्रिंसेस छोटी हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई एडमामे फ्राई कर रहा था, कोई नूडल्स बॉईल कर रहा था। कंप्लीट मैड हाउस। और तभी एक अजीब, तेज, सोल क्रशिंग स्मेल आई इंपीरियल किचन की तरफ से। सड़ा हुआ मीट, कौन कर रहा है ये? सब पागल हो गए हैं? ऑफिशियल्स चिल्लाए। इन्वेस्टिगेट करो, ये क्या गंदगी है? एक ने हिम्मत करके पूछा। आंटी ये टोफू का टुकड़ा ट्राई करूं? और स्मेल से नाक बंद करते हुए एक बाइट, आंखें बंद। ये डिलिशियस है सच में। स्टिंक इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है? भाई यही है स्टिंकी टोफू का असली जादू। उधर एक और शख्स आया, वो पावरफुल स्मेल फॉलो करते हुए। ये स्मेल डेड रैट है, रॉटन लिटर है। कहां से आ रही है? मत जाओ, कुछ अनक्लीन हो सकता है। पहले सराउंड करो, स्मेल बाहर मत निकलने दो। ऑफिशियल्स वुडशेड के बाहर इकट्ठे थे। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। शेफ ने अंदर से विस्पर में कहा, जल्दी खाओ, वो लोग डोर तोड़ने वाले हैं। अगर पकड़े गए तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि यहाँ क्यों खा रहे थे। और सब ने स्पीड ईटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन असली प्रॉब्लम थी गर्मी। पापा ने जो फ्रोजन डेट्स दिए थे वो खत्म हो गए। पेंट्री की आइस भी तेजी से पिघल रही है। एम्परर एमेरिटस और एम्प्रेस के लिए बचानी है। ग्रेट टैन का सन ऑफ हेवन, पूरी दुनिया का मास्टर, और अपने ही पैलेस में चैन से थोड़ी सी आइस नहीं खा सकता। यार ये ट्रेजेडी है। तभी शेफ ने कहा, ध्यान से देखो, पलके मत झपकाओ। उसने कुछ स्टोन्स लिए, पानी में डाले और लिटरली आंखों के सामने पानी आइस बन गया। ये मिरेकल है, इमॉर्टल मैजिक। शेफ ने कामली कहा, मैजिक नहीं, सिंपल फिजिकल रिएक्शन है। फिर उस आइस पर गोट्स मिल्क और स्वीट रेड वाटरमेलन जूस डाली और बना दिया डायनेस्टी का पहला आइसक्रीम। एक बाइट, ठंडा मीठा, मैं वापस जिंदा हो गया। सीची ने एम्परर को बताया, ग्रैंडपा, ब्रदर ने स्टोन्स पानी में फेंके और पानी आइस बन गया और ऊपर से गोट्स मिल्क और वाटरमेलन जूस। एम्परर ने सुना और लिटरली फ्रीज हो गए। इस अर्थ में नहीं कि ठंड लगी, बल्कि इस सेंस में कि उनका ब्रेन प्रोसेसिंग में था। अगर गर्मियों में आइस शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मर्चेंट्स फ्री होंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगी और एम्परर खुद ड्राइड फिश की तरह रोस्ट होना बंद करेंगे। एम्परर ने बड़ी सिस्टर लीची को भेजा, जाओ इंस्पेक्ट करो, डिटेल समझो, सब क्वेश्चंस पूछो। ये सिर्फ खाने की बात नहीं, डायनेस्टी के लिए है। लीची ने सीरियसली हाँ कहा। एम्परर ने एक पॉज लिया, और जाना तो बड़ा लंच बॉक्स लेकर जाना, वाटरमेलन और गोट्स मिल्क आइसक्रीम लाना, ज्यादा हनी डलवाना। डिग्निटी कहाँ गई? अगले दिन शेफ के पास एक और सरप्राइज था, रैप्ड कॉर्न। लीची ने पहली बार देखा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, इसके अंदर क्या है? खोला तो एक सुंदर पिग, सोने का बना है। शेफ ने आई रोल किया, सोने से भी ज्यादा वैल्यूएबल है जब तक इसे ठीक से कल्टीवेट किया जाए। कॉर्न रैप करने का काम चल रहा था और साथ में शेफ ने नाइट्रेट वाली आइस बनाने की मेथड एक्सप्लेन की। वो स्टोन नाइट्रेट है, पानी के कांटेक्ट में आते ही हीट एब्जॉर्ब करता है। बिना हीट के पानी नेचुरली आइस बन जाती है। यूज के बाद नाइट्रेट को बॉयल करो, पाउडर फिर से यूज हो सकता है। लाइसी ने नोट किया, लिख लिया। शेफ ने टोका, लिखने से कुछ नहीं होगा, और एक बात, नाइट्रेट गन पावर का इनिशिएटर भी है। लिसी ने नर्वस होकर नोट रख दिया। कॉर्न निकला, गोल्डन, एरोमेटिक, डिवाइन। इसमें मीट भी नहीं है, लेकिन एक पूरी रोस्टेड गूज खाने से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। हर ग्रेन में मेहनत है। लाइसी ने 3 पीसेस खाए और तब भी रुकने का नाम नहीं लिया। सिस्टर, पापा के लिए भी बचाओ, लीसी ने हंसते हुए कहा। नाइट्रेट वाली आइस मेथड में पापा को बता दूंगी। शेफ ने कंडीशन रखी, बताना जरूर, लेकिन साथ में ये भी कहना, आइस अच्छी है लेकिन कॉर्न वेव्स उससे भी बेहतर हैं। अगर खाना है तो खुद आकर खुद पील करें। बोलना, विलेज की मेहनत एक्सपीरियंस करने आए हैं। लीची हंसी, यानी पापा को भी ट्रिक करके काम पर लगाना है। शेफ ने बस एक स्माइल दी और तभी किसी ने मेंशन किया, एम्परर एक्चुअली इनकॉग्निटो निकल पड़े थे। हाँ, वही एम्परर फ्रेश बेक्ड गोल्डन पैनकेक का एक बाइट लेते हुए टॉर्न क्लोथ्स में भी ड्रैगन एनर्जी लीक हो रही थी। उन्होंने स्टाफ को बोला, यहीं रहो, किसी को मत देखने दो, कहो मैं नैप ले रहा हूँ, और निकल पड़े। लेकिन रास्ते में एक ऑफिशियल मिल गया। योर मैजेस्टी, ड्राउट की अर्जेंट रिपोर्ट आई है।
लोग बच्चों को खाने के बदले में दे रहे हैं। एम्परर का फेस सीरियस हो गया। कॉर्न वेव्स वेट करेंगी, पहले डायनेस्टी। शाम को शेफ ने प्लान बनाया, कल स्टिंकी टोफू की जगह मंग बीन सूप और फ्राइड रिंग, लेकिन आज का स्पेशल था बेगर्स चिकन, यानी चिकन को येलो मड से कोट करके बनाओ। शेफ ने चिकन किल किया। मेरे आर्म्स दर्द कर रहे हैं। ये डेलिकेट मड कोटिंग का काम तुम दोनों करोगी, काम नहीं तो खाना नहीं। लाइसी और सिस्टर ने मड लिया, चिकन को कोट करना शुरू किया। इवन हो, कोई गैप नहीं, एयर नहीं निकलनी, और बीच में मड फाइट भी हो गई। सिस्टर ने मेरी तरफ मड फेंकी, मैंने नहीं फेंकी। अगर चिकन ओवरकुक हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। शेफ की एक लाइन से दोनों सेटल हो गई। मड कोटेड चिकन आग में पकी, निकाली तो थोड़ी अगली लेकिन सील्ड परफेक्ट। थोड़ा बेयर हैंड से, वो चॉपस्टिक से तोड़ना सोललेस था। स्टीम निकली से अरोमा फैली। अगर रोज ऐसे खेल सकते पापा भी मान जाते। और वापस पैलेस जाते वक्त शेफ ने याद दिलाया, वो अनओपन्ड स्टोन बॉक्स ले जाओ, पापा को खुद तोड़ने दो। तो हुआ ये था कि लाइसी और सिस्टर पैलेस के सीवर्स अनक्लॉग करवाने में फंस गई थीं, कीचड़ में लथपथ, और हाथ में बस एक सड़ा हुआ पत्थर। जब वो वापस आई तो सिस्टर ने खुशी से हग करना चाहा। सिस्टर, मुझे हग करो। लीची ने हाथ रोका। रुको, पहले बताओ ये आउटफिट क्या है, ये मिट्टी का लंप क्या है? सिस्टर ने प्राउडली एक्सप्लेन किया। टीचर ने दिया है, अच्छी चीज है, टाइट रखो, एयर नहीं निकलनी। एम्परर ने सस्पिशियस होकर देखा, इस मिट्टी में क्या बेच रहा है वो? तोड़ो पापा, अंदर असली चीज है। एम्परर ने स्क्रैच किया, तोड़ा, और जो निकला उससे पूरा कमरा खुशबू से भर गया। एम्परर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अर्थ को ओवन बनाया, रात को क्लोक, एसेंस को वापस लाया। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। ये सिर्फ चिकन नहीं, ये एक पूरे रीजन की अर्थ की एनर्जी है। मेथड क्रूड लगता है, लेकिन फ्लेवर इंपीरियल क्विजीन के सबसे इलैबोरेट डिशेस से 100 गुना बेहतर है। लीसी ने हंसते हुए बताया, टीचर कहते हैं ये बेगर्स फूड है। एक बेगर के पास ना पॉट था ना स्टोव, उसने चिकन चुराया, मड में रैप किया और बना दिया। एम्परर ने एक फिलोसॉफिकल स्माइल दी। सबसे वल्गर ही सबसे एलिगेंट होता है। सबसे तुच्छ मड को फर्स्ट रेट किचन यूटेंसिल बना दो, सबसे हम्बल चिकन से एक्सक्विजिट डेलिकेसी निकाल लो। यही है ताओ, फॉलो नेचर। यार, एम्परर ने बेगर्स चिकन खाकर लिटरली एनलाइटनमेंट ले ली। रिस्पेक्ट है। एम्परर के मन में एक ही ख्याल था, मुझे उस मास्टर से फेस टू फेस मिलना है। क्या कोई ऐसी चीज है जो वो डिश नहीं बना सकता? लिसी ने धीरे से कहा, पापा वो ट्रैंक्विलिटी पसंद करते हैं, स्ट्रेंज टेम्परामेंट है, ज्यादा नॉइज की तो एंगर आ जाएगी। एम्परर ने सीरियसली सिर हिलाया। सही कह रही हो, टीचर्स का टेम्परामेंट बुरा होता है। तो मैं फिर से एक्सीडेंटली मिलने जाऊंगा, इस बार उसके सबसे प्रेशियस सीक्रेट्स निकालने हैं। भाई, एम्परर प्लान बना रहे हैं एक वुडशेड के कुक को ट्रिक करने का। डायनेस्टी कहाँ जा रही है? अगले दिन नॉक नॉक नॉक। डोर खुला, सामने था एक व्हाइट रोल। शेफ ने थमाया, खाओ। लीची ने कंफ्यूजेडली बाइट लिया। ये तो रॉक जैसा हार्ड है, और फिर अंदर का मीट निकला। ओह, आउटर रोल फ्रेग्रेंट है और अंदर का मीट एक बाइट में थ्रोट तक जाता है। रोल की ड्राइनेस मीट की फैट को परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर रहा है। शेफ ने बताया, इसे कहते हैं रुआजियामो, मीट एंड ब्रेड। एक नई आर्ग्यू शुरू हो गई, तो मोजियारो होना चाहिए था, ब्रेड विद मीट। मीट पहले नहीं आता। शेफ ने आई रोल किया। ये एंसेस्ट्रल आर्ट है, मीट कम्स फर्स्ट। प्रोमिनेंस यही है। मीट के बिना ब्रेड सिर्फ ड्राई फूड है। यार, फूड फिलॉसफी भी है इस शेफ के पास। लिसी ने खाते खाते पूछा, आंटी ये मीट कितने दिन चलता है? पापा और मामा के लिए ले जाना है, मामा की एपेटाइट इन दिनों बेहतर हो रही है। शेफ ने बताया, सूप में डूबा रहे तो 3 दिन बिना स्पॉइल के चलता है, लेकिन ट्रिक है, ब्रेड और मीट अलग रखो। जब खाना हो, ब्रेड को ब्रेजियर पर गर्म करो, मीट का जार गर्म करो, और जस्ट बिफोर ईटिंग मिलाओ। शेफ ने खुद डेमोन्स्ट्रेट किया, और लाइसी ने प्राउडली कहा, मैं बहुत अच्छी तरह स्ट्रोक कर सकती हूँ। शेफ ने सीरियसली उसकी स्किल की तारीफ की। फिर लीसी ने ऑनेस्टली पूछा, आंटी आपकी स्किल इतनी एक्सेप्शनल है तो वुडशेड में क्यों हो? इंपीरियल किचन का कुक भी बन जाओ, सारे शेफ्स घुटने टेक दें। शेफ ने बिना झिझके कहा, आगे जाकर क्या? आज कंसोर्ट को स्वॉल्स नेस्ट चाहिए, कल कॉन्कुबिन को शार्क फिन, और सब कुछ घुटनों पर सर्व करो। मुझे विकेड लोगों की सर्विंग पसंद नहीं, कुकिंग उनके लिए है जो फूड अप्रिशिएट करना जानते हो। यही सेटिस्फैक्शन है, और यही था इस शेफ का असली फिलॉसफी। लीसी चुप हो गई, कुछ कहने को था ही नहीं। जाते जाते लीसी बोली, आंटी कल मीट रनिंग वाली चीज चाहिए। डोर बंद हुआ। शेफ ने मेंटली नोट किया, रूजियामो नाम आज रात थोड़ा इंडीसेंट सुनाई दे रहा है, उम्मीद है एम्परर टंग नहीं काटेंगे। भाई, शेफ के थॉट्स भी सिनेमैटिक हैं। अगला सीन, शेफ के वुड्स हेड में एक नई फेस थी, मिस जुआन, प्राइम मिनिस्टर की बेटी। शेफ ने बिना किसी इंट्रोडक्शन के कहा, आओ हेल्प करो, काम नहीं तो खाना नहीं, स्टिक पर वेजिटेबल थ्रेड करो, बेंड मत करना। मिस हुआन की आंखें फटी। ये पागल है क्या? मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ। शेफ ने एक ग्लांस दी, हाँ जानता हूँ, लेकिन यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता, खाना है तो खुद बनाओ। मिस जुआन शॉक में थी। ये टोन उसके फादर से भी ज्यादा फर्म था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे अच्छा लग रहा था। आज था कोल्ड केबाब्स का दिन। रेड चिली ऑयल आई, ये है बोबो की सोल। सीसी ने झट डेट डिप की। कितनी स्पाइसी लेकिन कितनी डिलिशियस। मेरी टंग डांस कर रही है।
नम भी है, कोल्ड भी है। इतनी गर्मी में कोल्ड ब्रॉथ के साथ स्पाइसी का ये कॉम्बिनेशन लिटरली सबको रिवाइव कर गया। सीवीड के लिए झगड़ा हुआ, स्पाइसी बैम्बू शूट के लिए आर्गुमेंट हुई। मैंने पहले टच किया, मैंने पहले देखा। शेफ ने सबको शांत किया। स्लोली खाओ, इस डिश का डिलेड इफेक्ट है, स्टमक पेन हो सकता है। लिसी ने पापा के लिए पोर्शन लिया। घर पहुंची तो एम्परर का हाल देखकर हंसना आया। पापा, मुंह को क्या हुआ, किसी इंसेक्ट ने काटा? एम्परर ने डिग्निटी से कहा, नहीं बेटी, विलेज कंडीशंस इंस्पेक्ट करने गया था। इंस्पेक्ट करते करते यूसनफान के गार्बेज कैन में घुस गए। तेल और धुएं की स्मेल आ रही है। एम्परर ने ऑकवर्डली टॉपिक चेंज किया। वो इंटरनल अफेयर्स थे। लीची ने कोल्ड केबाब्स निकाले। पापा ट्राई करो। एम्परर ने एक बाइट लिया। टंग डांस कर रही है, ये नॉनसेंस क्या है? और एक लाओ। अगले ही पल वो ब्लैक चीज, बीफ ट्राइप और 2 टर्न स्पाइसी ऑनियल में चाहिए थे। पानी दो पानी। आंसू थे, लेकिन खाना बंद नहीं था। इस मास्टर ने सबसे सस्ते स्क्रैप्स को इतना अमेजिंग बना दिया। कल और लाना। यार, एम्परर ऑफिशियली एडिक्टेड हो गए। कुछ दिन बाद शेफ ने बीफ कबाब्स बनाए, ल्यूचुआन स्टाइल। थोड़ा रफ होना पड़ता है इसे, और साथ में वो स्मेल, वो डिवाइन रोस्टेड अरोमा जो हवा में उड़ती हुई लिटरली पैलेस तक पहुंच गई। एम्परर अपने चेम्बर में बैठे थे और सडनली एक स्मेल आई जिसने उनकी सोल हिला दी। ये स्मेल कहां से आ रही है? ऑफिशियल ने कहा, मैजेस्टी, हवा यूसनफान की तरफ से आ रही है। एम्परर के चेहरे पर एक नोइंग स्माइल। वो वियर्डो फिर से प्रोवोक कर रहा है। अच्छा खाना छुपा कर रखता है और मुझे एक बाइट नहीं देता। ये तो डायरेक्ट चैलेंज है मेरे खिलाफ। एम्परर ने इंपीरियल किचन को ऑर्डर किया, वो अरोमा वाला खाना लाओ। इंपीरियल किचन वाले पैनिक में, शेफ तो कुछ दे नहीं रहा था, तो उन्होंने झट से हनी ग्लेज्ड रोस्टेड मीट बना दी। एम्परर के सामने आई। एक स्निफ। ये वो स्मेल नहीं है, मेरी नोज अंधी नहीं है। वो स्मेल क्लियरली वुडशेड से आई थी। इंपीरियल किचन के शेफ्स पसीने में। कॉर्न केक, पोच्ड चिकन, वो यूसनफन का फिल्थ। एम्परर ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, वो वियर्डो डिलिबरेटली स्मोक बना रहा है ताकि मुझे टॉर्चर करे। ये प्रोवोकेशन है। उधर शेफ ने क्वाइटली हॉट पॉट सेटअप किया था। लैम हॉट पॉट। साफ पानी में लैम स्कॉल्ड करो और साथ में वो स्पेशल सॉस। 28% पीनट्स, 20% सेसम, फर्मेंटेड टोफू, चाइव ब्लसम। ये सॉस इस डिश की सोल है। सिसी ने एंग्रीली पूछा, सूप पी सकती हूँ? शेफ ने वार्न किया, जलोगी, मत पियो। लेकिन सीसी ने पी ही ली। जली, लेकिन शेफ ने आंखें सिकोड़ी। लैम का पहला बाइट, लीन मीट एक टच में मेल्ट हो गया। सेसमी पेस्ट ब्लैंकेट जैसा एनवलप कर रहा है। फर्मेंटेड टोफू सॉल्टी और रिफ्रेशिंग है। चाइव ब्लॉसम फैट कट कर रहा है। एम्परर इसी लैम के बारे में कह रहे थे। मैं जानता था लैम को प्रेस करना पड़ता है। ये कभी नहीं सोचा था कि साफ पानी में स्कॉल्ड करो तो इतना स्वीट और फ्रेश निकले। ग्रेट वे इज सिंपल, जितना बेहतर मीट उतना कम हैंडल करो। और बस यही था शेफ का असली सीक्रेट, सिंप्लिसिटी। कोई इलैबोरेट ट्रिक्स नहीं, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं, बस सही टेक्निक, सही सोल और खाने के लिए सच्चा प्यार। एम्परर हर दिन उस वुडशेड की तरफ खिंचते जा रहे थे, कभी इनकॉग्निटो, कभी सीची के जरिए, कभी स्मेल के जरिए। और शेफ वो बस मुस्कुराता था। जिसे फूड अप्रिशिएट करना आता हो उसी के लिए बनाता हूँ। डायनेस्टी का एम्परर भी उसी क्यू में था। तो सीन था हॉट पॉट का। टोफू के बाइट्स, वाइड नूडल्स, सेसमी पेस्ट, सब कुछ एक साथ। सॉफ्ट है, कुक्ड है, इनक्रेडिबल है। और तभी एक नई आवाज आई, कौन कह रहा है यहाँ फ्री में खाने नहीं मिलता? शेफ ने ऊपर देखा। एक बुजुर्ग, शार्पली ड्रेस्ड, पैलेस का रिटायर्ड बटलर। नोज इतनी ट्रेंड थी कि स्मेल फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। शेफ ने एक सेकंड देखा, फिर कैजुअली कहा, ठीक है बैठ जाओ, लेकिन वार्निंग है, मीट ज्यादा नहीं बचा। खाना है तो खुद कुक करो, मैं सर्व नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, पॉर्क लिवर लाओ, प्लेट और चॉपस्टिक्स दो। सीची डरी हुई थी, ये बुजुर्ग हमें खा तो नहीं जाएंगे? बुजुर्ग ने आंख मारी। यहाँ की जमीन रिच है, खाना रिच है। और फिर उन्होंने खुद लिवर कुक किया, थिन स्लाइसेस, परफेक्टली टाइम्ड वेजिटेबल्स के साथ। एक बाइट। इस टेक्निक के आगे पैलेस के शेफ्स को दिन भर फटकार लगानी चाहिए। वो तो बस स्टीम करते हैं या बॉयल, मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया है। वो कहते हैं हेल्थ के लिए है, मैं कहता हूँ वो इस बूढ़े को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। शेफ ने ब्राउ उठाई। बुजुर्ग थोड़ा खुल गए। मेरा बड़ा बेटा भी ऐसा ही है, ये मत खाओ, वो मत छुओ, फिलियल पाइटी है। एक्चुअली डरता है कि बूढ़ा बाप कहीं सीन न कर दे। बच्चों को लगता है बूढ़े लोग यूजलेस हैं, सेंट्स की तरह रखो। लेकिन एक बूढ़े को क्या चाहिए? सिर्फ फ्रीडम। शेफ चुपचाप सुनता रहा। बुजुर्ग ने आगे कहा, थ्रोन छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया, फिर भी चेन है। यार रुको, थ्रोन एब्डिकेट? ये रिटायर्ड बटलर नहीं, ये तो एम्परर एमेरिटस हैं। हाँ भाई, ग्रेट टर्न के पूर्व एम्परर खुद पर्सनली वुडशेड में बैठकर पॉर्क लिवर खा रहे हैं। शेफ का फेस परफेक्टली काम। वो पहले ही बहुत कुछ देख चुका था। खाना खत्म हुआ तो एम्परर एमेरिटस ने एक सेटिस्फाइड स्माइल दी। सालों बाद इतना फ्री मील खाया। लिटिल ब्रदर, तू इनक्रेडिबल है, अब से अक्सर मिला करेंगे। शेफ ने मन ही मन सोचा, रिटायर्ड एम्परर मुझे लिटिल ब्रदर बुला रहे हैं, मेरा सिर जाएगा। लेकिन बाहर से शांत रहा। एम्परर एमेरिटस ने पॉकेट से कुछ निकाला। ये लो, गिफ्ट है। और फिर उन्होंने कहा, बगीचे में वॉक पर चलते थे, कितना बोरिंग था, आज कुछ नया करते हैं। शेफ ने एक मिस्टीरियस चीज निकाली। ओल्ड मैन, डेयर करते हो ट्राई करने का?
का, इसमें मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, दूसरों का माइंड कैलकुलेट करना पड़ता है। और निकाली माजोंग टाइल्स। एम्परर एमेरिटस की आंखें चमकी। 3 लोगों से कैसे खेलेंगे, 4 चाहिए और बस एक वुडशेड में ग्रेट तान का पूर्व एम्परर, 2 प्रिंसेसेस और एक टाइम ट्रैवल्ड शेफ माजोंग खेल रहे थे। सेल्फ बाय कलर मिक्स पेयर्स। मैं जीता, पे करो, चीट मत करो। हंसी, आर्ग्यूमेंट, स्टाइल्स की आवाजें। एम्परर एमेरिटस लिटरली खिल उठे। इससे बेहतर एंटरटेनमेंट पूरे पैलेस में नहीं। अगर दरबार में सब यही खेलते तो इतनी इंट्रीग्स का टाइम ही नहीं होता। गेम के बाद उन्होंने टाइल्स केयरफुली कलेक्ट किए। ये मेरे पास रहेंगी, ट्रिब्यूट समझो, कल सेम टाइम इंग्रेडिएंट साथ लाना। और चले गए पूरी रॉयल बेरिंग के साथ।